स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे क्वालिटी एजुकेशन। तो आज का जो लेक्चर है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करने वाला हूं। किस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि ड्राइंग जिस तरीके से भी पार्टनर्स ने किया हो, आप एक चुटकी में उसका जो है कि सॉल्यूशन बना लेंगे और बहुत ही आसानी से आपको सारे फॉर्मूलाज जो है याद हो जाएंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज और ट्रिक वाइज दोनों ही तरीके से बताने वाला हूं। और आप सबके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंटरेस्ट ड्राइंग से 110% बोर्ड एग्जाम में आपके एमसीयू में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार जो है कि 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन वहीं पर जो है प्रोवाइड कराई जाएंगे, और आपके भी जो प्रॉब्लम है आप वहीं से मुझ तक जो है कि पहुँच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो इंटरेस्ट ड्राइंग है, ठीक है, ड्राइंग बेसिकली जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। ठीक है, पार्टनर्स जो ड्राइंग है वो 2 तरीके से करता है, एक तो आउट ऑफ कैपिटल, दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था इसके रिगार्डिंग, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो ड्राइंग होता है वो बेसिकली दो तरीके से जो है कि किया जाता है। एक होता है इरेगुलर बेसिस, ठीक है, एक इरेगुलर, और दूसरा क्या होता है, रेगुलर। ठीक है, और दोनों का जो सॉल्यूशन बनता है वो दोनों का अलग अलग ही बनता है। अब सबसे पहले हम लोग इरेगुलर की बात कर लें, तो मैं आपको बता दूं कि इरेगुलर को आप पहचानेंगे कैसे। इरेगुलर ड्राइंग वो ड्राइंग होता है जिसमें पार्टनर किसी भी डेट को, ठीक है, किसी भी डेट को पैसा निकाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो उसने जो है कि 30 अप्रैल को पैसा निकाल लिया, ठीक है, या फिर जो है कि 1 जुलाई को पैसा निकाल लिया, ठीक है, 31 मार्च को पैसा निकाले, 31 दिसंबर को पैसा निकाले, 1 अक्टूबर को पैसा निकाले, मतलब किसी भी डेट पर, कोई फिक्स डेट नहीं है, पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो उसे इरेगुलर ड्राइंग जो है कि बोलते हैं। ठीक है, और जैसे दे दिया है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 50,000, तो ये भी किसका एग्जांपल, ये भी इरेगुलर ड्राइंग का ही एग्जांपल है। ठीक है, रेगुलर ड्राइंग क्या होता है, रेगुलर ड्राइंग वो ड्राइंग होता है जिसमें अमाउंट को एक फिक्स डेट पे, ठीक है, और फ्रीक्वेंटली उसी डेट पर बार बार निकालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। फॉर एग्जांपल, ड्राइंग ऑफ ₹5,000 इन बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ फॉर 12 मंथ, यानी कि हम 5,000 रुपए हर महीने के पहले डेट पर निकाल रहे हैं 12 महीने के लिए, मतलब 12 बार। ठीक है, या फिर ड्राइंग ऑफ ₹4,000 एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर 9 मंथ, यानी कि हम 9 महीने में, ठीक है, 9 बार ड्राइंग कर रहे हैं, और ड्राइंग का डेट क्या है, हर एक महीने के अंतिम डेट पर। तो इस तरीके की ड्राइंग को हम लोग रेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो इरेगुलर के लिए फॉर्मूला अलग और रेगुलर के लिए फॉर्मूला अलग। चलिए सबसे पहले हम लोग मूव ऑन करते हैं इधर इरेगुलर ड्राइंग की तरफ। ठीक है, तो इरेगुलर ड्राइंग में आप एग्जांपल समझ सकते हैं। मैंने रेट जो है 10% पर एनम जो है कि एज्यूम कर लिया है, और आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग ऑन 31 अक्टूबर 2021 फॉर रुपीज जो है 40,000। ठीक है, 40,000 रुपए 31 अक्टूबर निकाला, कोई डेट फिक्स नहीं। ठीक है, ड्राइंग विड्रॉ ₹60,000 ऑन 31 दिसंबर 2022, तो इसका मतलब कि हम दिसंबर 31 को पैसा क्या किए, निकाल लिए। ड्यू 25,000 ऑन जून 30 2023, हमने 30 जून को जो है 25,000 रुपए निकाले। ठीक है, तो इस टाइप के ड्राइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर ड्राइंग। और इस इरेगुलर ड्राइंग को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। कितने मेथड है, 2 मेथड है। कौन कौन, एक सिंपल, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल, दूसरा प्रोडक्ट। सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिंपल मेथड का फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, टोटल ड्राइंग, ठीक है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ठीक है, अब जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं 60,000 वाले का, तो टोटल ड्राइंग कितना है, 60,000 रुपए। ठीक है, तो हमने लिख लिया 60,000 टोटल ड्राइंग इंटू रेट कितना लिया हमने, 10%, 10 अपॉन 100। अब मंथ कितना है, अब 31 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका जो है 3 महीने आएगा। ठीक है, दिसंबर 31 से तो वो खत्म हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना बचा, 3 महीना। तो ये 3
डिवाइड क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, 0 0 0 0 4 से काट इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया जो है कि 15,000 रुपए। कितना आ गया, ठीक है 15,000 रुपए, 1500 रुपए सॉरी। कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 1500 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल मेथड को यूज करके इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल लेंगे। ठीक, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जितने मंथ के लिए पैसा निकाले रहते हैं उतने मंथ का हम जो है कि ड्राइंग के अमाउंट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि किसी एक साल के अंडर में, ठीक है, कई सारे ड्राइंग किए जा रहे हैं। ठीक है, कई सारे ड्राइंग किए जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को जो है कि मैनिपुलेट कर लेता हूं, इसको चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये भी 2021 और ये भी 2021। ठीक है, अब हमने यहाँ पैसा कितना निकाला, 40,000 रुपए, तो हमने यहाँ 40,000 लिख दिया ड्राइंग अमाउंट इनटू कितने महीने के लिए, 31 अक्टूबर को अगर देखेंगे तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, यानी कितने, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कब निकाला, 60,000 रुपीज इंटू कितने महीने के लिए, 31 दिसंबर निकाला, तो 31 दिसंबर का यानी कि जनवरी फरवरी मार्च कितना महीना, 3 महीना, 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद ये 25,000 निकाले हमने 30 जून को। ठीक है, तो अप्रैल मई जून 3 महीना इधर गया, बचा कितना, 9 महीना, यानी कि 25,000 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेंगे, तो आ जाएगा ये 2 लाख, ये आ जाएगा 1,80,000 और ये हो जाएगा 1 लाख सॉरी 2,25,000। कितना हो जाएगा, 2,25,000। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कितना निकल के आ पा रहा है, निकल के आ पा रहा है 6,05,000। तो इसी 6,05,000 यहाँ पर रख लेंगे, 6,05,000 इंटू रेट कितना है 10 अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो ड्राइंग आप, जो इंटरेस्ट ड्राइंग आप 3 बार कैलकुलेट करेंगे सिंपल मेथड से, वो एक ही बार में प्रोडक्ट मेथड से क्या करेंगे, कैलकुलेट करके जो है कि आप निकालेंगे। तो ये हुआ आपका इरेगुलर ड्राइंग, जिसमें 2 मेथड, एक सिंपल मेथड, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट मेथड। उम्मीद है आपको ये चीज एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग रेगुलर ड्राइंग तरफ। ठीक है, रेगुलर ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर ड्राइंग में से 1-2 क्वेश्चन आपको 100% जो है बोर्ड्स में पूछता है। ठीक है, अब ये रेगुलर ड्राइंग अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आप इसको डायरेक्टली लर्न कर लिए होंगे। ठीक है, सीधा याद कर लिए होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं सिखाऊंगा। आपको मैं सिखाऊंगा कि एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे आता है। ठीक है, तो रेगुलर ड्राइंग के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, आपकी बुक में दिया होगा, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे होंगे दिया होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, यानी कि पहला ड्राइंग करते हैं तो पूरा लास्ट तक कितना समय बचता है, और जब लास्ट जो पैसा निकालते हैं तो कितना टाइम बचता है। चलिए हम पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको ट्रिक से भी समझाऊंगा कि आप एक झटके में सारा फॉर्मूला जो है कैलकुलेट कर लेंगे। विड्रॉ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ, यानी कि हम हर महीने पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, हर महीने पैसे निकाल रहे हैं, और कितने महीने, 12 महीने, तो यानी कि कितनी बार निकालेंगे, 12 बार। अब बिगिनिंग चलते हैं, तो बिगिनिंग मतलब हर एक महीने की पहली तारीख, हर एक महीने की पहली तारीख। तो फॉर्मूला दिया हुआ है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, तो अगर हर महीने की पहली तारीख निकालते हैं तो पहला ड्राइंग हमारा कब होता है, जनवरी 1 को। तो जनवरी 1 के बाद से पूरा कितना महीना बचेगा आपके पास, 12। तो हम क्या कर देंगे, 12 प्लस
ठीक है। उसके बाद हम 12 बार पैसा निकालेंगे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो हमारा जो लास्ट वाला ड्राइंग होगा वो होगा दिसंबर 1 को, बिगिनिंग चल रहे हैं तो हर 1 तारीख को, ठीक है। यानी कि हर महीने की 1 तारीख को आप पैसा क्या करेंगे, आप पैसा निकालेंगे। तो लास्ट वाला ड्राइंग आपका कब होगा, दिसंबर 1 को। दिसंबर 1 को ड्राइंग करेंगे तो आपके पास कितना महीना बचेगा, मात्र 1। तो क्या हो जाएगा, +1/2 इक्वल टू 13/2 इक्वल टू 6.5। आपके बुक में 6.5 इसका आंसर दिया होगा। इस तरीके से निकल जाता है। मिडल का देख लेते हैं, वही चीज लगेगी। अगर हम 12 महीने के लिए हर एक महीने के बीच में, यानी कि हर एक महीने की 15वीं तारीख को अगर हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो जो पहला पैसा हम निकालेंगे हम कब निकालेंगे, हम 15 जनवरी को, ठीक है। 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो कितना महीना बच गया हमारे पास, जब 15 को हमने निकाला तो 15 दिन को अगर महीने के हिसाब से ले तो 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका टोटल टाइम लिफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया, आपका हो गया 11.5, ठीक है। 11.5 क्यों, क्योंकि जनवरी का 15 यानी 0.5, बाकी उसके बाद फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 महीने, ठीक है। उसके बाद टाइम लिफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो जो हमारा लास्ट ड्राइंग है वो हम कब निकालेंगे, वो निकालेंगे दिसंबर 15 को। कब निकालेंगे, दिसंबर 15 को। तो जब दिसंबर 15 को पैसा निकालेंगे तो इसका मतलब आपके पास कितना समय बचेगा, सिर्फ 15 दिन। 15 दिन मतलब कि 1 महीने का आधा, मतलब 0.5 लिख सकते हैं उसको। तो हम इसको कितना लिख देंगे, हम लिख देंगे 0.5, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 12/2 इक्वल टू 6। ये आपका आगे 6 मंथ का रहेगा, ठीक है। एंड की बात करते हैं तो हर महीने के एंड में जाएंगे, तो हर एक महीने के एंड में आएंगे तो जनवरी 31 है तो फरवरी 28, 29 जो भी है, मार्च 31 है, अप्रैल 30 है, हर एक महीने के एंड में। तो टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो जनवरी के अंतिम दिन को आपने पैसा निकाला, जनवरी पूरा खत्म हो गया, बचा कितना, 11। तो टाइम लिफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा, 11 महीने। और लास्ट में जाएंगे तो दिसंबर आपका पैसा निकालेंगे, दिसंबर 31 को पैसा निकालेंगे तो 31 के बाद कोई भी आपका डेट टाइम बचेगा नहीं, यानी वहां क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा शून्य बटा सन्नाटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/2 इक्वल टू 5.5, ये आपका हुआ आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से निकलता है आपका जो है कि रेगुलर ड्राइंग में, ठीक है, बिगिनिंग हो, मिडल हो, चाहे एंड हो, ठीक है। अब इसके पीछे ट्रिक क्या है, ठीक है। अब अगर 9 मंथ का निकालना है तो आप 3 मंथ को किसी को हटा दीजिए, 3 मंथ किसी को हटा दीजिए। अब एवरी मंथ हम हर महीने पैसा निकाल रहे हैं, 9 मंथ के कितनी बार निकालेंगे, 9 बार निकालेंगे, ठीक है। तो जब 9 बार पैसा निकालेंगे, इसका मतलब जनवरी 1 को निकालें तो पूरा कितना महीना हो गया सितंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सितंबर 9। तो बिगिनिंग वाला क्या होगा, 9 मंथ प्लस टाइम लिफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपका जो लास्ट ड्राइंग वो सितंबर 1 को ही होगा, 9वां वाला। तो कितना महीना बचेगा, 1 महीना। तो 9 कितना हो गया, 10/2 कर लीजिए, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 5 मंथ का, ठीक है। ठीक इस तरीके से मिडल का देख लेते हैं फॉर 9 मंथ। तो मिडल का अगर फॉर 9 मंथ अगर हम देखते हैं तो जनवरी 15 पैसा निकालेंगे, तो आप 9 महीने तक पैसा निकाल रहे हैं, तो 9 महीने से आप 15 दिन घटा दीजिए, आपको कितना बचेगा, 8.5 दिन, ठीक है। जनवरी का आधा दिन और बाकी फरवरी 1 2 3 4 5 6 7 8 सितंबर तक 8, तो कितना हो जाएगा 8.5 प्लस टाइम लिफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लिफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग में सितंबर में आएंगे, अंतिम ड्राइंग करेंगे 15 तारीख को। कितना तारीख को, 15 तारीख को। तो आपका यानी महीने का सिर्फ 0.5 बचेगा, यानी महीने का आधा 0.5 बोल सकते हैं। तो हमने 0.5 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, अपॉन 2 कर दिया, तो होगा 9/2 इक्वल टू 4.5, ठीक है। ये हो गया। इंड का कितना हो जाएगा, इंड का हो जाएगा 8 + 0, ठीक है, अपॉन 2 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इस तरीके से। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब ट्रिक देखिए, मैं यहीं पर ट्रिक बता दे रहा हूं, ठीक है। बार बार वही चीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ट्रिक क्या है, अगर आपसे एवरी मंथ ड्राइंग पूछे, कितना पूछे, एवरी मंथ, ठीक है, और अगर वो 12 मंथ बोले तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको करना है 12 + 1/2 इक्वल टू 13/2 इक्वल टू 6.5, ठीक है। अब हर एक महीने का आधा क्या होता है, हर एक महीने का आधा क्या होता है, 1/2 इक्वल टू 0.5। तो जब बिगिनिंग का आप निकालेंगे तो उसमें से 0.5 अगर माइनस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, और 6 से 0.5 माइनस करेंगे तो आपका 5.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर 9 महीने के लिए, 9 मंथ के लिए पूछ रहा है एवरी मंथ, तो 9 प्लस क्या करें, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, 10/2 इक्वल टू 5 आ गया। अब एवरी मंथ है तो एक महीने का आधा कितना होता है, 0.5। तो ये जो 5 आंसर है ये बिगिनिंग का हो जाएगा, और इसी में से -0.5 करेंगे तो 4.5 आएगा, वो आपका मिडल हो जाएगा। और उस मिडल में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो आपका किसका आ जाएगा, इंड का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्रिक है। अब इसी ट्रिक के हिसाब से मैं आपको सारा जो है समझा देता हूं। आइए, विड्रू एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। अब हर महीने निकाल रहे हैं 6 महीने के लिए पैसा, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, बिगिनिंग में है
तो 6 प्लस 1 कर देना है अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2 इक्वल टू 3.5। ये आंसर हो गया, अपने बुक से मैच कर लीजिएगा, गलत होगा बताइएगा। फिर एवरी मंथ है तो एक महीने का आधा कितना होता है, एक को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 ही आएगा। तो इसमें से हम माइनस अगर 0.5 करते हैं तो आपको कितना आ जाएगा 3, ये मिडल का हो जाएगा, और इसमें से माइनस 0.5 करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर। तो ये ट्रिक किस पे यूज करना है, ये ट्रिक उस पे यूज करना है जहां पर एवरी मंथ ड्राइंग हो, फॉर 12 मंथ, फॉर 6 मंथ, फॉर जो है 9 मंथ। इवन आपसे 10 महीने, 11 महीने, 7 महीने, 5 महीने पूछे तब भी आप आंसर दे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम चले 11 महीने लेते हैं। 11 महीने क्या करना है स्टार्टिंग में, 11 प्लस 1 इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 5.5। ठीक है, और इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, हो जाएगा 5। तो ये हो गया बिगिनिंग का, ये हो गया मिडल का, और ये हो गया एंड का। 8 महीना का लेना है, 8 महीना का ले लीजिए। क्या करना है, 8 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 9 अपॉन 2 इक्वल टू 4.5। ये ड्राइंग एवरी मंथ, ठीक है, फॉर जो है कि 9 मंथ हो गया। ठीक है, ऐसे 7 मंथ का, 5 मंथ का, 5 मंथ पूछ रहा है, 5 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। ये बिगिनिंग हो गया, उसमें 0.5 माइनस करिए, मिडल हो जाएगा, उसमें 0.5 माइनस करिए, एंड हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये होगा। क्वार्टर में चलते हैं। ठीक है, क्वार्टर में, तो क्वार्टर में अगर हम चलते हैं तो क्वार्टर में थोड़ा सा जो है कि आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा बता दे रहा हूं। अब चूंकि 12 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं भाई, 12 में 3 क्वार्टर होते हैं, तो आप इसको जो है कि ऐसे डिवाइड कर लीजिए, इस तरीके से डिवाइड कर लिए। अब ये देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आप 4 बार पैसा निकालेंगे। कितनी बार पैसा निकालेंगे, 4 बार। पहला पैसा कब निकालेंगे, जनवरी 1 को। ठीक है, पूरा कितना महीना बचा, 12। आ जाइए। ठीक है, ये बिगिनिंग, ये मिडल और एंड, कितना 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12। ठीक है, लास्ट वाला विड्रॉ कब कर रहे हैं आप, जनवरी 1 को कर रहे हैं, अप्रैल 1 को कर रहे हैं, जुलाई 1 को कर रहे हैं। ठीक है, और फिर कर रहे हैं अक्टूबर 1 को। ठीक है, अप्रैल 1 को, कंफ्यूज मत होइएगा, जुलाई 1 को और अक्टूबर 1 को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना महीना बच रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना। ठीक है, तो इसको क्या कर लीजिए, 12 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 7.5। ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मिडल का देखना होता है, मिडल देखना है तो मिडल कब आएगा, हर 1.5 महीने पे। ठीक है, यानी फरवरी 15, मई 15, ठीक है, अगस्त 15 और नवंबर 15। तो अगर फरवरी 15 को हम कर रहे हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आपके पास पूरा कितना महीना बच रहा है, आपके पूरा पास महीना बच रहा है 8.5। ठीक है, तो हम ये क्या कर लेते हैं, सॉरी 10.5 महीना बच रहा है हमारे पास। कितना महीना बच रहा है, 10.5 प्लस लास्ट वाला ड्राइंग हमारा कब होगा, 15 नवंबर को। मिडल चल रहे हैं तो कितना महीना बच रहा है यहाँ पर, 1.5 मंथ। ठीक है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे, 1.5 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 मंथ का लग जाएगा। एंड का करना है, एंड में जब चलेंगे तो हर एक महीने, हर एक क्वार्टर के एंड में, तो क्वार्टर के एंड कब होगा, 31 मार्च। ठीक है, उसके बाद जून 30, सितंबर 30 और दिसंबर 31। क्लियर। तो जब एंड में करेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च तीनों खत्म हो गया, बच्चा कितना 9 मंथ। आइए यहां क्या कर लीजिए आप, 9 प्लस, आइए लास्ट में आएंगे। ड्राइंग कब होगा आपका, क्वार्टरली का एंड का दिसंबर 31 को, कुछ नहीं बचेगा। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 4.5। ये होगा। इसको ट्रिक के हिसाब से अगर देखना है तो देखिए एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3, और 3 का आधा कितना होता है, हाफ, 1.5। तो एवरी मंथ का हाफ 0.5 था, तो 3 मंथ का हाफ कितना होगा, 1.5। तो सिंपली अगर 12 पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है 12, तो क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो आपको ट्रिक ले चलना है 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, आगे आपका 7.5 बिगिनिंग का। अब इस 7.5 में से 3 मंथ का हाफ कितना होता है, 1.5, इसमें से माइनस कर दिए 1.5, आपका आ गया 6। सॉल्व हो गया। उसके बाद 6 में से 3 महीने का हाफ लेंगे, कितना होता है 1.5 मंथ, इसमें माइनस कर दे 1.5 मंथ, कितना हो गया 4.5। सॉल्व। ये ट्रिक के हिसाब से।
आगे देख लेते हैं। आगे अगर विड्रॉ करने तो इसका बिगिनिंग क्या हो जाएगा, 6+3/2 इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 4.5। ठीक है, अब चूंकि तीन महीने में एक क्वार्टर होता है, तो 3 महीने का हाफ कितना होगा, 1.5। आराम से माइनस कर दीजिए, 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 3, और इसमें से माइनस कर दीजिए 1.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5। ये हो जाएगा एंड का। ये क्लियर हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विड्रॉ एवरी 6 मंथ फॉर द ईयर। तो एक साल में कितनी छमाही होती है, 2। ठीक है, अगर बिगिनिंग पैसा निकालेंगे तो जनवरी 1 को निकालेंगे। जनवरी 1 को निकालेंगे, कितना महीना बच जाएगा, टाइम लिमिट आपका फर्स्ट ड्राइंग 12, पूरे 12 महीने प्लस। फिर दोबारा पैसा कब निकालेंगे, अगर जनवरी 1 को पैसा निकालेंगे तो फिर निकालेंगे जुलाई 1 को। ठीक है, ये मैं कैलेंडर ईयर लेके चल रहा हूँ, जुलाई 1 को। तो जुलाई 1 को पैसा निकालेंगे, कितना महीना बचेगा, 6। तो कितना हो जाएगा, 12 6 18, ये हो जाएगा 18/2 इक्वल टू, इस पे लगेगा 9। अब मिडल का है। ठीक है, तो मिडल में जब पैसा निकालेंगे तो आप निकालेंगे मार्च 31 को। ठीक है, मार्च 31 को पैसा निकालेंगे तो आपके पास कितने महीने बचेंगे, टोटल जो है 9 महीने। ठीक है, उसके बाद अगर 6 महीने का एंड निकालेंगे तो आप निकालेंगे सितंबर 30 को। सितंबर 30 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना बचेगा, 3 महीना। तो 9+3 हो गया इक्वल 12/2 इक्वल टू 6। अगर एंड में पैसा निकालेंगे तो आप निकालेंगे कब, जून 30 को। भाई छमाही का जो हमारा लास्ट डे है वो कब खत्म होगा, 30 जून को। 30 जून को निकालेंगे तो जुलाई से लेकर दिसंबर कितना महीना, 6 महीना, 6 प्लस। दोबारा पैसा निकालेंगे 6 मंथ के एंड पे 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर कुछ नहीं बचेगा, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, यानी कि 6/2 इक्वल टू 3। इसको अगर ट्रिक से करना है तो ट्रिक बहुत ईजी है। एक साल में कितने महीने, 12 महीने, हमने 12 ले लिया। ठीक है, और ये हर 6 मिनट निकल रहा है तो कितना प्लस हो जाएगा इसमें, 6। देखिए, जब एवरी मंथ था तो 1 प्लस था, एवरी क्वार्टर था तो 3 प्लस था, जब एवरी 6 मंथ आएगा तो कितना प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेसिकली। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 12 6 18/2 इक्वल टू 9 मंथ। ठीक है, होगा 3, इसमें से अगर -3 कर दें तो 6 आएगा, ये मिडल का हो जाएगा, और इस मिडल में से -3 कर दें तो आपका 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा एंड। तो बिगिनिंग मिडल एंड सब सॉल्व, इंटरेस्ट ड्राइंग खत्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।